यह विषय संत मत का मूल विषय है। मूल को समझना बड़ा जरूरी है। मूल को नहीं समझने के कारण लोग संसार में भटक रहा है। संसार में जितने जीव हैं, अभी सुन चुके हैं ईश्वर के बारे में। कोई तर्क करे ईश्वर कि साधु बाबा लोग कहते हैं ईश्वर को जानो, ईश्वर की भक्ति करो। कोई तर्क करे ईश्वर को क्यों जाने, क्यों भक्ति करे। एक बच्चे से पूछे कि तुम पढ़ते क्यों, या मास्टर से पूछे कि आप पढ़ाते क्यों, या किसाने से पूछे कि आप खेती क्यों करते हैं, या दुकानदार से पूछे आप दुकानदारी क्यों करते हैं। पदे क्यों, प्रतिष्ठे क्यों, पुत्रे क्यों, धने क्यों, जमीने क्यों, मकाने क्यों। उत्तर 10-20 को नहीं, सबका उत्तर एक के हुआ है। कुछ भी कोई कर रहा है एकमात्र अपने सुख के लिए, दूसरा लक्ष्य सुख, एकमात्र अपने सुख के लिए। एक माइकल लगाने के लिए आया है ना, कि वो बिना मतलब के नहीं आया, अपना लाभ के लिए, सुख के लिए। चाहे वो वीडियो लेने वाला भी है ना, वो अपना लाभ के लिए आया है, ऐसे नहीं आया। ये खाली मन में रखिए कि बाबा जी कुछ बोले हमको क्या लेना देना है, हमको खाली कान में बैठना है, सीधा करना है, जहां पर कुछ बोले तो उतना लाभ नहीं लेगा। क्या बोल रहे हैं गौर से सुनेंगे तो 54 लाख, 54 लाख। तो कहने का भाव सभी सुख चाहते हैं, सुख ही नहीं शांति चाहते हैं। दो शब्द है, सुख और शांति। संसार के पदार्थों में सुख है क्षणिक, शांति नहीं है। शांति कुछ और है, सुख कुछ और है। संसार के पदार्थों में सुख मिलता है क्षणिक, जैसे रावण हम लोग के कुठोइता में सोना के महले था रावण, लेकिन शांति नहीं थी। सोना के महल बनाते थे रावण, लेकिन शांति नहीं थी। और कबीर साहब झोपड़ी में रहते थे, लेकिन शांति सबको प्राप्त किए हुए थे। अंतर कितना हुआ। रावण विद्वान था, कई के भाषा का ज्ञानी नहीं था। कबीर साहब एक अक्षर पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन महान ज्ञानी थे। तो ज्ञान अलग है, विद्वता अलग है, ध्यान अलग है, और शांति अलग है। हमारे आराध्य देव ने शांति प्राप्त करके
तब अभी सुन रहे थे हम लोग छोटे लालवा से ये सत्संग योग जो गुरुदेव लिखे हैं, शांति प्राप्त करके कैसे उन्हें शांति मिली, और रास्ता क्या है, युक्ति क्या है, भेद क्या है, मर्म क्या है, परहेज क्या है, इस सारी बातों की जानकारी गुरुदेव सत्संग योग में लिखने की कृपा की है। इसे गुरुदेव ने कहा सत्संग योग जो है ये हमारे प्रतिनिधि करेंगे मेरे बाप। इसमें गुरुदेव ये भी सिद्ध कर दिए हैं कि केवल मैं ही नहीं कह रहा हूं, जो भी संत ऋषि हुए हैं सबों ने कहा है, वही मैं कह रहा हूं। वेदवाणी में सुन चुके हैं बाबा साहब, वेदवाणी में कि मन इंद्रियों के द्वारा उस प्रभु प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना एक झूठ खेल करना है, और तो इंद्रियातीत है। उसी को भगवान श्री राम ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, पलटू साहब ने कहा, सूरदास ने कहा, संत कबीर साहब ने कहा, बाबा देवी साहब ने कहा, और अंत में आराध्य हमारे लिख के पुष्टि कर दिए हैं कि मैं भी वही कहा। इसलिए जो सत्संग योग को ठीक से पढ़ेंगे उसका सारा भटकन छूट जाएगा। अब नहीं पढ़ेंगे, करेंगे नहीं साधना, भटकन नहीं छूटेगा। भगवान श्री राम जंगल गए थे, जंगल में वाल्मीकि कुटी पर गए थे और पूछे, हे मुनिवर, मैं पिता की आज्ञा पालन करने के लिए आया हूं, कृपया कहां रहूं, मुझे जगह बता दें। इस शब्द के द्वारा भगवान राम ने इस संसार को ज्ञान दिए हैं कि माता पिता के कितना आदर होना चाहिए। पिता की आज्ञा पालन करने के चले गए जंगल। आजकल कोई कह दिए 14 वर्ष के जगह में 14 दिनों के लिए बेटा से जंगल चले जाओ, जाएगा, कहेगा बुढ़ा का दिमाग खराब हो गया है, नहीं कहते ही। वहां 14 वर्ष के लिए चले। श्रवण कुमार माता पिता कंधा को लेकर के तीर्थ कराने की जाती थी, तब ना आज नाम है भगवान राम का नाम तब न है। कौन नहीं चाहता है कि हमारा बेटा श्रवण कुमार बने? ये तो चाहते हैं कि हमारा बेटा श्रवण कुमार बने, लेकिन अध्यात्म ज्ञान के अभाव में ये नहीं चाह पाते हैं कि हमारा पति भी श्रवण कुमार बने। अगर ये चाह दे कि हमारा पति भी श्रवण कुमार बने, तो आज घर घर में होता, सास पुत्र में वो होगा। अकेले में समाधान है कि नहीं? अकेले में समाधान। ये चाहते हैं मेरा बेटा श्रवण कुमार बने, सेवा करे, लेकिन हमारा पति भी श्रवण कुमार बने, ये नहीं चाह पाते हैं। ये अध्यात्म ज्ञान की अभाव। तो मैं कहा था वहां मुनि से पूछे हैं भगवान श्री राम, कहां रहूं? आपका शब्द देखा हुआ है, बता दें।
मोदी ने कहा था, प्रभु आपको रहने की जगह जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले मैं पूछ रहा हूं, हमसे आप बता दीजिए तो आपको मैं बताइए दूंगा। भगवान ने कहा था पूछिए लो। मोदी जी ने कहा था कि पहले चल करके वह जगह मुझे बता दीजिए कि आप किस जगह नहीं हैं। पूछे मोहि कि रहूं कहाँ, मैं पूछत सचचाऊं, जहन हो तो देव कहें तुम्हें बताऊं ठाम। हमसे पूछने कर आप कहाँ नहीं। भगवान मुस्कुरा दिए, और वो केवल दासठी राम नहीं, ये व्यापक राम को जान रहा है। सामने खड़े हैं, दो हाथ मुश्किल छके होंगे, दो हाथ जो है छके होंगे मुश्किल से, तब कह रहे आप कहाँ नहीं हैं, वो जगह बता दीजिए। कि शरीर के लिए नहीं, शरीर में व्यापक तत्व के लिए कह रहे हैं। इसी को भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि मेरे शरण में आ जाओ, सर्वधर्मानि परित्यज्य, हे अर्जुन सभी धर्मों को छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ, तब तेरा उद्धार कर दूंगा। क्या शरण में नहीं थे, शरीर के शरण में थे अर्जुन, प्रभु के शरण में नहीं, शरीर की शरण में थे। भगवान ने कहा तुम शरीर का दर्शन कर रहा है, शरीर शरण में हो, मेरे शरण में नहीं, मेरा दर्शन नहीं कर रहे हो। मेरा दर्शन करने के लिए, मेरे शरण आने के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा। तद्दुधि प्रणी पाते न परिप्रश्न सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम, ज्ञान तत् दर्शन आत्मज्ञानी गुरु के पास जाना पड़ेगा, उनसे युक्ति लेनी होगी, और युक्ति के अनुसार अंतर साधना करना पड़ेगा, त्रिपट को हटाना पड़ेगा। तो इसे भगवान कह रहे हैं व्यक्तम अव्यक्तम व्यक्ति मात्र नहीं। अर्जुन मैं व्यक्त नहीं अव्यक्त हूँ, देह नहीं देही हूँ, क्षेत्र नहीं क्षेत्र हूँ, शरीर नहीं शरीरी हूँ, अपराध नहीं अपराधा हूँ, सगुण नहीं निर्गुण। देव तो सगुण को पार कर दिए, निर्गुण सगुण के भी पार। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे मानस में प्रभु के लिए व्यापक व्यापी अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता निर्मल मल रहित निराकार आकार रहित निर्मोहा मोह रहित। फिर संत कबीर साहब कह रहे हैं सखिया वाघर सबसे न्यारा, जहां पूर्ण पुरुष हमारा, जहां नहीं सुख दुख सांझ झूठ नहीं, पाप न पुण्य पसारा, नहीं दिन रैन चंद्र न सूरज, बिना ज्योति उजियारा, सखिया वाघर सबसे न्यारा। फिर कह रहे सर्व अखंडित व्यापी चैतन्य चैतन्य, ऊपर नीचे आगे पीछे दाहिने बाएं अनन्य, बराते बड़ा छोटे छोटा, मैं ही ते सब देखा, और सबके मध्य निरंतर साईं इस आंख से नहीं, चाम चश्म सु नजर नो आवे, खोज रूह के ने। इसी को संत पलटू साहब हुए हैं, बड़े उच्च कोच। उन्होंने कहा कि कोई कहता है हिंदू भाई
पूरब में राम है, मुसलमान भाई कहता पश्चिम में खुदा है, उत्तर दक्षिण तो खालिए न है। पूरब में राम है, पश्चिम में खुदा, उत्तर दक्षिण तो खालिए है। उत्तर दक्षिण को कौन रहता? वह साहब कहाँ है, कहाँ फिर नहीं है। हिंदुर तुर्क तूफान करता, दास पलटू कहे, उस साहब सब में रहे, उसे कहीं खाना जुदान तनिक मैं सांच कहता। लेकिन आत्मज्ञानी गुरु के पास पहुंचे नहीं हुआ है, सत्संग ठीक से मिलवे नहीं किया है, ज्ञान होगा कहाँ? वही पलटू साहब कर रहे हैं कि पूरब पुण्य प्रगट भये, तब सत्संग में आई पड़ी। जो पूर्व का पुण्य कभी प्रकट होता है तब जीव को सत्संग में आने का मौका मिलता है। पूरब पुण्य प्रगट भये, तब सत्संग में आई पड़ी। सौभाग्य जगे तब संत मिले, वही शुभ दिन और शुभ घड़ी। इसी वहां कहा में बैरागी ने भूली आंख में जल में खोजे राम, जल में खोजे राम जाके तीर्थ छाने, भरमय चारों टूटने से अपनी आने। फूल माही जो बांस, काठ में अग्नि छिपाही, खोदे बिना नहीं मिले अहे धरती में पानी। धरती में पानी कहीं कहीं नहीं है, सब जगह है। खोदेंगे तब न, खोदने की युक्ति जानेंगे तब न। खोदे बिना नहीं मिले अह धरती में पानी। दूध मां घृत रहे, दूध में घी है लेकिन महंगे तब न मिलेगा। दूध मां घृत रहे, छिपी मेहंदी में लाली, मेहंदी में लाली है, रगड़ेंगे तब न मिलेगी। मेहंदी में लाली ऐसे पूरन ब्रह्म, कहाँ तिल भर नहीं खाली। ज्ञान कहाँ होगा? पलटू सत्संग बीच में, कर ले अपना काम।